हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे एसी ड्राइव का वायरिंग कैसे करते हैं। ये वीडियो बिल्कुल जीरो से होगा ताकि सबको समझ आसानी में आ सके। तो पहले आप डिफरेंट टाइप के एसी ड्राइव को देख लीजिए ताकि आपको कभी भी एसी ड्राइव को समझने में कन्फ्यूजन ना हो। कभी भी आप ऐसे स्ट्रक्चर देखें तो आप समझ जाए कि ये एसी ड्राइव है। इसको तो ऐसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कहते हैं। ज़्यादा नेम फेमस जो है इसका VFD है। इसका उपयोग मोटर के स्पीड को कम या ज़्यादा और फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए होता है। पहले मोटर के स्पीड को कम या ज़्यादा प्रो सॉकेट या आसान शब्द में बोले तो गियर के मदद से होता था, लेकिन गियर मेथड में कैलकुलेशन उसका काफ़ी बड़ा होता है और एक्यूरेट स्पीड और एक्यूरेसी भी नहीं मिलता है। और यदि एप्लीकेशन में कुछ बदलाव हो तो फिर गियर को चेंज करना पड़ता है और फिर नंबर ऑफ टीथ और डाया पे काम करना पड़ता है। उसके बावजूद भी सिर्फ एक स्पीड मिलता है। हालांकि एसी ड्राइव में ऐसा नहीं होता है। आप अपने आवश्यकता अनुसार स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपके पास ब्लो मोल्डिंग मशीन है तो सेम इसी प्रकार के वायरिंग करके अपने ब्लो मोल्डिंग में एसी ड्राइव यूज कर सकते हैं। हालांकि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में वायरिंग करना हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे चैनल जगदीप शाह इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और यदि हाँ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लेके आते हैं सभी प्रकार के मशीन का पैनल वायरिंग, हाइड्रोलिक और मशीन के पार्ट से रिलेटेड वीडियो। यहाँ पर हम स्टार्ट के लिए ग्रीन पुश बटन विथ NO एलिमेंट और स्टॉप करने के लिए रेड पुश बटन विथ NC एलिमेंट का यूज किए हैं। इसके बाद हम स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन पुश बटन NO एलिमेंट और स्पीड को डाउन करने के लिए ग्रीन पुश बटन NO एलिमेंट का यूज किए हैं। इसके बाद मैं आपको अलग अलग NO NC का बटन दिखा देता हूं ताकि आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी के बटन से कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे रेड कलर के पुश बटन है विथ NC एलिमेंट में जो रेड एलिमेंट है, और ग्रीन कलर का पुश बटन है जो NO एलिमेंट है। ये जो है डेल्टा ड्राइव का मॉडल नंबर है, तो मैं मॉडल नंबर को अभी नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ इसको ये समझ जाइए कि इससे हमको ड्राइव का डिटेल पता चलता है, कितना HP का है, कितना करंट रेटेड है। ये जो है ड्राइव का वायरिंग सर्किट है। आप कोई भी ड्राइव परचेज करेंगे तो इसके मैनुअल में आपको ये सर्किट देखने को मिल जाएगा। तो 4 पुश बटन लेने के बाद आपको ड्राइव में वायरिंग मोड देखना पड़ेगा, जो कौन सा मोड है, PNP मोड है या NPN मोड है। यदि PNP मोड रहेगा तो आपको +24 वोल्ट से वायरिंग करना रहेगा। यदि NPN मोड रहेगा तो DCM से वायरिंग करना होता है। डेल्टा ड्राइव डिफ़ॉल्ट में NPN मोड में होता है। आप NPN और PNP का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा NPN मोड में है तो हम DCM से वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम DCM से सभी में लूप मार देंगे यदि NPN हो। यदि PNP रहेगा तो +24 वोल्ट से सभी उस बटन के NO एलिमेंट के एक एक में मैं कॉमन लूप मार दूंगा। तो यहाँ पे मैं DCM से स्पीड अप, स्पीड डाउन और स्टॉप बटन में एक एक वायर ज्वाइन कर दूंगा। तो जैसे मैंने ज्वाइन कर दिया DCM से स्पीड डाउन में, स्पीड अप में और स्टॉप में, आप चाहे तो स्टार्ट में भी अभी ही कर सकते हैं, मैं इसको बाद में करूंगा। इसके बाद जो मेरा है यहाँ पे स्पीड डाउन के जो एलिमेंट है उसके दूसरे पॉइंट से जो केबल निकलेगा वायर, उसको हमें MI6 में कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं MI1, MI3, MI5 ये सब सभी डिजिटल इनपुट है। तो मैं यहाँ पे MI6 से वायरिंग कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम स्पीड अप यानी स्पीड इंक्रीज बटन को MI इनपुट 4 से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम दिखा रहा हूँ, जैसे आपने स्पीड डाउन को वायरिंग किया सेम उसी तरह से स्पीड अप को भी यहाँ से एक वायर ले करके एलिमेंट के दूसरे साइड से MI4 में कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, तो मैं इस प्रकार से एक वायर MI4 में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा स्पीड अप और स्पीड डाउन का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जाएंगे वायरिंग करने के लिए स्टॉप पुश बटन पे। यहाँ पे 0 वोल्ट
स्टॉप पुश बटन तक आ गया है, तो हम 0 वोल्ट को स्टार्ट पुश बटन में भी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्टॉप पुश बटन का जो एलिमेंट है वो एनसी है, तो हम इसके आगे से ही कनेक्ट कर दिए ये 0 वोल्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप पुश बटन के जो सिग्नल रहेगा हम MI3 इनपुट में कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो जैसे ये बटन प्रेस होगा तो हमारा ड्राइव स्टॉप हो जाएगा। और ये जो स्टार्ट पुश बटन है देख रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट रहेगा यानी एलिमेंट के दूसरे साइड से जो वायर निकलेगा हम MI1 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम 3 मोड वायर भी कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम स्टार्ट, स्टॉप और स्पीड अप डाउन के लिए अलग अलग वायर लिए हैं। तो आपको यहाँ पे जो टोटल याद रखना है, 5 वायर याद रखना है। तो एक जो रहेगा 0 वोल्ट वो आपको ड्राइव से ही लेना है, वो कॉमन रहेगा। और बाकी 4 पुश बटन के लिए 4 अलग अलग इनपुट है, MI3, MI1, MI4, MI6। तो इस प्रकार से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू आप सबों को।